सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हम सभी लोग अलग अलग स्तोत्र, अलग अलग स्तुतियाँ, अलग अलग स्तवन करते हैं प्रभु को रिझाने के लिए। हाँ जी, प्रभु तो हम पर रिझे हुए ही होते हैं, किंतु फिर भी अपने कर्तव्य का हमें बोध रहे और प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति हमेशा बनी रहे, उसके लिए कोई भी हिंदू अलग अलग स्तुति, स्तोत्र, स्तवन करता ही होगा। स्तुति, स्तोत्र और स्तवन ये तीनों ही समान अर्थ में ही यूज होने वाले तीन अलग अलग शब्द हैं। हम हमारे वीडियोस की एक नई सीरीज डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर शैव अर्थात शिव से संबंधित स्तोत्र, शाक्त अर्थात माता जी से, देवी माँ से संबंधित स्तोत्र और वैष्णव अर्थात विष्णु से, कृष्ण से, राम से संबंधित स्तोत्र, इन सभी स्तोत्रों को हम मूल में भी लेंगे अर्थात उनके मूल श्लोकों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा और उसी के साथ साथ बहुत ही आवश्यक तौर पर उनके अर्थों को भी स्थान दिया जाएगा। हम अर्थ के साथ किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बस एक ही फर्क पड़ता है, और वो फर्क कौन सा है कि हमारे फोन के अंदर स्तोत्र बजे और हमारे मन के अंदर स्तोत्र बजे, इन दोनों में क्या फर्क है? एक ही फर्क है। स्तोत्र का पाठ करके फोन जो है वो गीला नहीं होता, किंतु स्तोत्र का अर्थ के साथ पाठ करके हमारा हृदय अवश्य ही गीला हो सकता है। उसी भावना के साथ हम इस पूरी वीडियो सीरीज को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोग आज इसका आरंभ जो है वो शिव पंचाक्षर स्तोत्र के साथ करेंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की हुई है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र वो नमः शिवाय इस मूल मंत्र का ही विस्तार है। हाँ जी, हम पाठ करते हैं किंतु कभी कभार हम प्राथमिक चीजों से भी अपने आप को जोड़ नहीं सकते। जैसे कि नागेंद्र हाराय, तो वो श्लोक कहां से शुरू हो रहा है? न से। और तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार। फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये नमः शिवाय का ही विस्तार है, तो न के बाद म आएगा, तो फिर हम देखें मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, फिर उसके अंत में क्या है? अंतिम पद तस्मै मकाराय नमः शिवाय। उसके बाद तीसरा श्लोक है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद और तस्मै शिकाराय, वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य तस्मै वकाराय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, य से शुरू हुआ ना सेकंड लास्ट श्लोक, तो तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो ये नमः शिवाय मंत्र का ही विस्तार है। ऋषि मुनियों ने, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने और अन्य तत्तद आचार्यों ने जितने ही स्तोत्रों की, जितनी ही स्तुतियों की, जितनी ही भगवान की प्रार्थनाओं की रचना की है, उन सभी के अंदर हम भगवान से मांगे ना, उससे तो बहुत बड़ी विशाल बातें, उससे बहुत ही बड़ी शाश्वत बातें, उससे बहुत ही ज्यादा चिरकालीन फल देने वाली बातें उसके अंदर मांगी गई है, बताई गई है। आइए हम जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र को अर्थ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नमः शिवाय ये पंचाक्षर हैं, ये 5 अक्षर हैं, इसलिए इसको शिव पंचाक्षर स्तोत्र कहा जाता है। इसमें जो न है वो पृथ्वी तत्व का वाचक है, इसमें जो म है वो जल तत्व, शी वो अग्नि तत्व, वा वो वायु तत्व और य वो आकाश तत्व। हाँ जी, जो भी इंसान वो पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है उसको फल देने वाला शंकराचार्य द्वारा रचित ये स्तोत्र है। अब कौन सा भला ऐसा इंसान होगा, अरे कौन सा ऐसा जीव होगा जो इन 5 तत्वों से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से अपने आप को जोड़कर नहीं रखता। जब हम इसको छोड़ देते हैं तभी हम हमारे शरीर को छोड़ते हैं और प्रभु के पास हम प्रस्थान करते हैं। तो ऐसा नमः शिवाय मंत्र, वो नमः शिवाय मंत्र का एक्सपेंशन, उसका विस्तार क्या है वो हम इस स्तोत्र में देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम स्तोत्र का भी पाठ करें और इसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सर्पों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो दिगंबर है, ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिनकी भली भांति पूजा हुई है, नंदी के जो अधिपति हैं, शिवगणों के जो स्वामी हैं, ऐसे महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य के स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में वृषभ अर्थात बैल का चिन्ह शोभायमान है, ऐसे नीलकंठ शिकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ मुनि, अगस्त्य ऋषि और गौतम ऋषि तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके त्रिनेत्र हैं, ऐसे वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, ऐसे दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इस पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। अगली बार अगले एक नए स्तोत्र के साथ अवश्य ही मिलेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।